Hello students, class 8th English literature. Chapter 3rd, poem Don't Quit, written by John Greenleaf Whittier. Now we start summary of the poem. Don't Quit is the beautiful poem जिसमें पोएट ने मेन फोकस इस बात पर किया है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह एक इंस्पिरेशनल पोएम है। दैट मीन्स यह एक प्रेरणादायक पोएम है जो हमें यह बताती है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हमें कभी भी अपना एम नहीं छोड़ना चाहिए। सपोज अगर तुम सफलता प्राप्त करने में फेल हो जाते हो, नहीं प्राप्त करते हो तो थोड़े समय के लिए तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अपने गोल को कभी भी मत छोड़ो। इट वॉज द समरी ऑफ पोएम एंड नाउ स्टार्ट द पोएम. So start the poem. Stanza first. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seem all uphills. That means poet tells us here that when things go wrong, that means we are doing right work. But sometimes our work has spoiled, so we should never feel sadness because it mostly happens in our life. When the roads you are trudging seem all, that means when roads of life seems tough, at that time we will face many problems, but we must not get discouraged. यानी कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सबके जीवन में होता है। और कभी कभी हमें अपनी लाइफ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही टफ दिखाई देते हैं, यानी कि रास्ता कठिन दिखाई देता है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है, लेकिन हमें डिस्करेज नहीं होना है। नेक्स्ट लाइन्स. व्हेन द फंड्स आर लो एंड डेट्स आर हाई एंड यू वांट टू स्माइल बट you have to sigh. That means such times will come in our life when our savings will have spent and you have more debts. That means यानी कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब हमारा सारा पैसा है जो खर्च हो चुका होता है और हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है, एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, और तुम खुश रहना चाहते हो, स्माइल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. यू हैव नो एक्सेप्शन एक्सेप्ट टू टेक डीप ब्रेथ. दैट मीन्स यू वॉन्ट टू स्माइल बट यू हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू टेक डीप ब्रेथ, यानी तुम्हारे पास सिवाय गहरी सांस लेने के, परेशान होने के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं होता. नेक्स्ट लाइन्स. व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन a bit, rest if you must, but don't you quit. That means poet tells here such times come when we may feel that this will never end. यानी कि हमारे जीवन में कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी चिंताओं से इतना घिरे हुए होते हैं कि इनका जैसे परेशानियों कभी भी अंत नहीं होगा. Then we should take a short break but never quit, making efforts to come out our troubles. लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उस समय के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए और अपने एम को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू एफर्ट करते रहना चाहिए. नेक्स्ट लाइन्स. लाइफ इज स्ट्रेन विद इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स. That means life shows ups and downs, but everyone learn from his hard time. यानी कि जीवन हमें बहुत सारे उतराव चढ़ाव दिखाती है, यानी कि हमारा जीवन उतराव चढ़ाव से कभी हमें सफलता मिलती है, कभी हमें असफलता मिलती है, इन चीज़ों से भरा हुआ, लेकिन हम अपने जीवन की कठिनाइयों से, परेशानियों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और सीखना भी चाहिए. नेक्स्ट लाइन्स. एंड मैनी अ फेलियर comes about. When he might have one head, he stuck it out, and a many failure comes about. That means when we get failure, then we fail. यानी कि जब हम असफलता प्राप्त करते हैं तो हमें कैसा फील होता है
दैट कि इफ़ वी डिड अ बिट हार्ड वर्क देन वी कैन गेट सक्सेस। अगर हम थोड़ी, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो हमें सफलता ज़रूर मिल जाती। नेक्स्ट लाइन्स, डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, यू मे सक्सीड विद अनदर बिलो। Poet says here that don't give up your aim, keep trying, we may win any time। That means पोएट कहता है यहाँ पर कि जब हमें सक्सेस का रास्ता स्लो दिखाई दे और हमें अपना एम छोड़ना नहीं चाहिए, जबकि हमें कंटिन्यू कोशिश करते रहना चाहिए कि जिससे हम कभी भी हमें सफलता मिल सकती है। रास्ते में हमें कभी भी अपने एम को नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट्स। सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, दैट मीन्स सक्सेस ऑलवेज लिव्स इनसाइड अस बट व्हेन इट कम्स आउट टू बिकम फेलियर। यानी कि सफलता हमारे अंदर ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असफलता बनकर हमें दिखाई देती है, कभी कभी असफल हो जाते हैं। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट्स, और वी फील वेरी सैड बिकॉज डाउटफुली वी सी डार्कनेस अराउंड अस, और डाउट की वजह से हमें अपने चारों तरफ क्या दिखाई देता, सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट लाइन्स, एंड यू नेवर कैन टेल जस्ट हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर when it seems so far। That means here we ourselves don't know how to close to the aim। यानी कि हम खुद ये चीज़ नहीं जानते कि हम अपने एम के कितने पास में हैं, करीब हैं। It may be near when it seems so far, that means we are going to get it but we feel it is very far। लेकिन जब हमें कभी कभी लगता है कि हम इसके बहुत पास में इसको प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो दूर हमसे होती है हमारी सफलता। नेक्स्ट लाइन्स, सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इट्स व्हेन सीम्स वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। हियर पोएट अपील्स टू अस दैट व्हेन वी आर फेसिंग द हार्डेस्ट टाइम, यानी कि जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, इट इज़ एट दिस टाइम दैट वी मस्ट नॉट क्विट, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज वी मस्ट रिमेंबर, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि आफ्टर एवरी डार्कनेस कम्स द मॉर्निंग, यानी कि हमेशा अंधेरे के बाद उजाला आता है। ये चीज़ हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और हमें ये चीज़ अच्छे से पता भी होना चाहिए। Students, your poem has finished. Thank you.